नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। इस रक्षाबंधन के लिए आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे जो कि घर के 3 बेसिक सामग्री से बनके तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन सामग्री की आवश्यकता होगी। ये देखते हैं बेसन के लड्डू को बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 350 ग्राम घी ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से गर्म करके मेल्ट कर लिया है। जैसे हमारा घी पिघल जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें 500 ग्राम छना हुआ बेसन डालना है। ध्यान रखें, यदि आप थोड़े लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस रेशो को आधा कर लें। अब हमें इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे बेसन और घी को अच्छे से भूनते जाना है। इस स्टेज पे हमारा जो बेसन होगा वो बहुत ही हार्ड चलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जैसे जैसे बेसन हमारा गर्म होता जाएगा तो हमारा बेसन हल्का होता जाएगा। बेसन हल्का होने का मतलब है कि इसे चलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और भूनने में आसानी होती जाएगी। ये बेसन भूनने की पहली स्टेज है। जब हम घी में बेसन डालते हैं तो बेसन एकदम से सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसन घी एब्जॉर्ब करने से ये होता है कि बेसन को भूनने में दिक्कत आती है शुरू में। तो ध्यान रखें कि जब आपको लगे कि बेसन में कलची अच्छे से नहीं चल रही है तो आप इसमें घी की मात्रा ना बढ़ाएं, क्योंकि बेसन जैसे जैसे भुनता जाता है वैसे वैसे वो अपना घी रिलीज करता जाता है। तो ध्यान रखें कि पहली स्टेज में हमारा बेसन जो है वो थोड़ा हार्ड भुनेगा। उसके बाद धीरे धीरे बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा बेसन भुनने लगा है और कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब आप मेरी वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि जब हमने बेसन डाला था तो कितना ड्राई था। उसके बाद धीरे 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 वो बिल्कुल गीला होता चला गया और अब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। तो घी ये रिलीज करता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा बेसन अच्छे से भुन चुका है और इसे हमें इसी तरह से डार्क ब्राउन कलर में बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। अब आप देख सकते हैं मेरा बेसन लगभग भुन चुका है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है, जैसे कि एक हलवे की कंसिस्टेंसी होती है। तो मैंने उतने ही घी में इस बेसन को भूना है। आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। बस बेसन भूनते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस पे बेसन को छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है और इसे हमें धीमी आंच पे ही भूनना है। अब आप देख सकते हैं इस पे कितना सुंदर कलर आया है और बेसन हमारा भुन चुका है। धीमी आंच पे बेसन हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। इसे मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया, उसे ठंडा करेंगे। बेसन को ठंडा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसे हम ठंडा करेंगे तभी इसमें हम बूरा या तगार मिलाएंगे। यदि हम बेसन को कम भूनेंगे, कम डार्क कलर आएगा, तो हम जब जैसे इसमें चीनी या बूरा मिलाएंगे तो बेसन के लड्डुओं की रंगत बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो ध्यान रखें कि बेसन को हमें डार्क ब्राउन ही भूनना है। ये बहुत अच्छी टिप होती है कि बेसन के लड्डुओं का कलर बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ध्यान रखें कि बेसन में बूरा बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही हमें मिलाना है। मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा बेसन ठंडा हो चुका था। इसमें मैंने 500 ग्राम तगार मिला दी है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे हमें बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना हम बेसन और चीनी को अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे उतने ही हमारे लड्डू चिकने और सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो बेसन को हमें ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही चीनी को हमें ऐड करना है। यदि आप चीनी को गर्म बेसन में डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और हमारे लड्डू नहीं बनेंगे, वो चिपचिपे हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बेसन जैसे हमारा बड़ी परात में ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही इसमें बूरा या तगार हमें मिलानी है। तगार थोड़ी दरदरी होती है। तगार से लड्डुओं का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। यदि आप पे तगार ना हो तो आप पिसी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे 400 से 600 ग्राम के बीच में रख सकते हैं। यदि आपको घी की मात्रा थोड़ी कम लग रही हो तो हमने 50 से 60 ग्राम जो घी बचाया है वो धीरे धीरे इसमें डाल सकते हैं और हम अपने लड्डू बांध लेंगे। बेसन की एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी ही घी की मात्रा को निर्भर करती है कि हमें बेसन के लड्डू में कितनी घी की आवश्यकता होगी। लेकिन घी की ज्यादा मात्रा भी बेसन के लड्डू को खराब कर देगी और वो गोल शेप नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखना है हमें घी की मात्रा को तोल के ही बेसन में डालना है। अब आप देख सकते हैं कि सभी लड्डू मेरे अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं आपको इन लड्डुओं को चिकना करने की एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक बड़ी परात में इन लड्डुओं को ले लें और उसके बाद इसे गोल गोल आकार में सर्किल बनाते जाएं और ये धीरे धीरे हिलते जाएंगे और ये अपनी गोल शेप ले लेंगे और ये बिल्कुल ही चिकने और स्मूथ हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरी दादी ऐसे ही इन लड्डुओं को चिकना किया करती थी। तो आप देखेंगे कि आपके लड्डू बहुत अच्छे चिकने हो चुके हैं और इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। यदि आप चाहें तो इन बेसन के लड्डू में चॉप ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही इन्हें प्लेन रखा है क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद होते हैं। यदि आपको मेरी ये 3 सामग्री से बनने वाली बेसन के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई हो, जो कि मैंने पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे फॉलो करना ना भूलें।